हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग आर्टिकल 22 के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग आर्टिकल 21 के बारे में जाने थे, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आज जानेंगे आर्टिकल 22 में क्या है। देखिएगा, आर्टिकल 22 में कहा गया है गिरफ्तारी से संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार कर रहा है तो वह अपना बचाव कैसे कर सकता है, इसके बारे में आर्टिकल 22 में प्रावधान है। देखिएगा, सबसे पहले आर्टिकल 22 के 1 में कहा गया है कि गिरफ्तार से पूर्व सूचना देगा। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अगर गिरफ्तार कर रही है तो पुलिस उस व्यक्ति को पहले सूचना देगा। अगर गिरफ्तार कर रहा है तो पुलिस को उस व्यक्ति को कारण बताना होगा कि किस जुर्म में आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो यह बात आर्टिकल 21 में कहा गया है। ठीक है, 22 के 1 में कहा गया है। उसके बाद देखिएगा, आर्टिकल 22 के 1 में कहा गया है कि विधि परामर्श वकील करने का अधिकार। यानी कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति अगर गिरफ्तार हुआ है तो उसके अपना मन से, यानी विधि पूर्वक, यानी कहने का मतलब है कि विधि परामर्श, यानी जो विधि परामर्श जो है ना कानूनी तौर पर वो अपना से क्या कर सकता है, वकील को रख सकता है। इसका भी अधिकार किसमें दिया गया है, आर्टिकल 22 के 1 में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 22 में कहा गया है कि गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लेता है तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जो है ना कहाँ लेना पड़ता है, तो मजिस्ट्रेट के पास। और इसमें जो आने जाने का जो समय होता है, यानी कहने का मतलब है कि यात्रा के समय को छोड़कर, यानी पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है तो वह 24 घंटे के अंदर किसके पास जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास, यानी जिला के पास जाएगा। ठीक है, जिला कोर्ट में। उसके बाद उसमें यात्रा के समय को जो है ना गिनती नहीं करेगा, यानी यात्रा के समय छोड़ देगा। उसके बाद देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि अगर पुलिस अगर 24 घंटा के अगर अंदर नहीं पेश करता है और वह चाहता है कि हम इसको 24 घंटा से अधिक रख सके, तो इसके लिए इसको मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पुलिस जो है ना 24 घंटा से अधिक इसको नहीं रख सकता है। यानी मजिस्ट्रेट के बिना पुलिस जो है उस व्यक्ति को 24 घंटा से अधिक नहीं रख सकता है। ठीक है, यह भी किसमें कहा गया है, तो आर्टिकल 22 में कहा गया है। अब देखिए, आर्टिकल 22 में दिए गए जो अधिकार जो है ना वो दंडात्मक निरोध, यानी आर्टिकल 22 के 3 में लागू होते हैं, ना कि निवारक निरोध में लागू होते हैं। अब देखिएगा, दंडात्मक निरोध का प्रावधान जो है आर्टिकल 22 के 3 में है, और निवारक निरोध का जो अगर देखा जाए इसका आर्टिकल 22 के 4 है। क्वेश्चन पूछता है, बताइए कि निवारक निरोध का चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 22 के 4, और दंडात्मक निरोध तो 22 के 3 में लागू होता है। ठीक है, यदि मान लेते हैं अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, यदि उसकी गिरफ्तारी आगे बढ़ानी है तो किससे सलाह लेगा, यानी देखिएगा यहाँ पर, तो वह सलाहकार बोर्ड, इसके लिए सलाहकार बोर्ड बनाया गया, यानी मजिस्ट्रेट। तो इसका प्रावधान जो है, सलाहकार बोर्ड का प्रावधान जो है आर्टिकल 22 के 7 में है। सलाहकार बोर्ड का प्रावधान कितना है, तो आर्टिकल 22 के 7 में है। ठीक है, आगे देखिएगा, अब सलाहकार बोर्ड में कौन होता है, तो देखिएगा, तो सलाहकार जो बोर्ड में जो होता है ना वह सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। यानी एस के मतलब एससी के मतलब होता है हाई कोर्ट, सॉरी, यानी एससी का मतलब है हाई कोर्ट। यानी सलाहकार बोर्ड में हाई कोर्ट के जो वर्तमान में जो न्यायाधीश होता है वो उसका जो सेवानिवृत्ति हो जाता है, तो उसी में ये सब रहते हैं। कौन, तो सलाहकार बोर्ड में हाई कोर्ट के वर्तमान सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो रिटायर हो जाते हैं, उन्हीं को सलाहकार बोर्ड में रखा जाता है। और सलाहकार बोर्ड से ही सलाह लेकर पुलिस जो है उस व्यक्ति को 24 घंटा से अधिक रख सकती है। और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस मतलब उससे क्या करती है, रिमांड करती है पूछताछ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बहुत पुलिस मारती है, अगर जब तक आप जेल में है तो आपको पुलिस नहीं मारेगी, लेकिन आपको जब पुलिस जब वहां पर जाके कहता है कि हमको दीजिए रिमांड, यानी
फिर से वो मांगता है तो इसके बाद बहुत क्लियर किया जाता है। तो जब तक के लिए आप अगर जेल में है तो आप बच सकते हैं पिटाई से, ठीक है। देखिएगा, तो सलाहकार बोर्ड में कौन होते हैं? तो हाई कोर्ट के वर्तमान सेनावृत्ति के न्यायाधीश होते हैं। सलाहकार बोर्ड की चर्चा आर्टिकल 22 के 7 में किया गया है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि निवारक नजरबंदी क्या होता है। देखिएगा, निवारक नजरबंदी को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिएगा, पर कि एक ऐसी प्रशासनिक कार्रवाई है जिसके तहत किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद नहीं बल्कि अपराध करने की संभावना के आधार पर बिना मुकदमा की हिरासत में ले लिया जाता है। यानी कहने का मतलब है, देखिएगा, कि निवारक नजरबंदी यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसका मतलब होता है कि कोई अगर व्यक्ति अगर मान लेते हैं कोई अपराध अगर करने से पहले अगर उसके दिमाग में चल रहा है कि हमको अपराध करना है, तो अपराध करने से पहले उसको क्या कर लेता है? बिना मुकदमा चलाए, बिना मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार करके, अब देखिएगा, गिरफ्तार करके हिरासत में ले जाता है। यह एक एहतियाती यानी इसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी क्या है? उपाय है, ना कि दंडात्मक। कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति को इसीलिए हिरासत में ले जाता है कि मान लेते हैं कि अगर वो व्यक्ति अगर अपराध कर देगा तो जब अपराध कर रहा है तो राष्ट्र में यानी कहने का मतलब है कि देश में क्या जाएगा, यानी देश के अंदर जो है और भीड़ भड़कम आता है, बहुत सारा हानि हो जाएगा, ठीक है। जनता को मतलब क्या होता है? जनता के लिए वो हानिकारक हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि कुल मिला के देखा जाए तो उसको मतलब 100 के आधार पर क्या कर जाता है? उसको अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं निवारक नजरबंदी यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें यहाँ पे लिखे है कि निवारक नजरबंदी में जो है यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो 3 माह तक ही रख सकते हैं। अधिकतम कितना माह तक? 3 माह तक रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आर्टिकल 22 के 3 से लेकर आर्टिकल 22 के 7 तक आती है कौन? तो निवारक नजरबंद अधिनियम। यानी निवारक नजरबंद जो है आर्टिकल 22 के 3 से लेकर 22 के 7 तक आती है, ठीक है। अब देखिए, निवारक नजरबंदी को लेकर इस पर संसद ने बहुत सारे कानून बनाए हैं। जैसे में यहाँ पर एक लिख दी है मिसा, जो 1971 में आया है। इसका फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। यानी देश के अंदर आप कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, यही निवारक नजरबंदी के आधार पर। सही बात है, अगर किसी व्यक्ति को अगर शक लग रहा है तो पुलिस क्या करेगा? उसे गिरफ्तार करेगा बिना मुकदमा चलाए, ताकि देश में अशांति को न फैलाए, जनता को मतलब कोई किसी प्रकार का मतलब क्या हो, किसी प्रकार को हानि नहीं हो। देखा जाए तो बहुत अच्छा है। इसके लिए बहुत सारा संसद ने कानून पास किया, इसमें एक मिसा है, उसके बाद और बहुत सारे कानून है। तो इसके लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो ये रहा आर्टिकल 22 के बारे में जानकारी। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आर्टिकल 22 के बारे में जान रहे होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।